अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चॉकलेट मूस केक बनाना सिखाती हूँ। ये मूस केक बनाने के लिए आपको किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है, ये बेक नहीं करना पड़ता है, तो ये बहुत आराम से बनता है और आप इसको इफ़्तार के लिए बना सकते हैं या इंशाल्लाह आगे ईद के लिए भी बना सकते हैं। ये मूस केक बहुत ही लज़्ज़तदार बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मूस केक बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, कोको पाउडर 1/2 कप या 1/3 कप, कॉर्नफ्लावर ½ कप और आधा कप, चीनी, पीसी हुई चीनी मैंने 1 कप लिया हुआ है और फ्रेश क्रीम मैंने 1 कप लिया है, फ्रेश मलाई। और डार्क चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हैं, उसको बस थोड़ा ऐसे काट के छोटा छोटा करना है। फिर मैंने एक बोल में दूध लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी मलाई और इसी के साथ मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। इसमें चीनी पाउडर ले तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो जल्दी से गल जाती है। तो इसको हमें मिक्स करना है। आप थोड़ा बड़ा बाउल लीजिएगा, मैंने थोड़ा छोटा लिया था। और इसमें फिर जाएगा कोको पाउडर, इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। इसको हमें बहुत अच्छे से मिलाना है कि आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको मिला रही हूँ। ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे या कॉर्न स्टार्च। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें अच्छे से आपस में मिल गई है। तो फिर हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया और इसको भी मैं अच्छे से मिलाऊंगी ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। आपको ये सब चीज़ें और इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट के हिसाब से ही लेनी है। आपको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमें बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और फिर हम इसको किसी भी बर्तन में लेंगे क्योंकि हमें इसको पकाना है, हमें इसको गैस पे पकाना है। तो आप कोई भी पैन ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ये पैन लिया हुआ है और मैंने सब इसमें डाला हुआ है और मैंने केक टिन भी रेडी रखा है। इसमें मैंने पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर लगाया हुआ है। तो अभी मैंने इसको गैस पे चढ़ाया हुआ है। हम फ्लेम यहाँ पे हाई ही रखेंगे जब तक इसको उबाल आएगा। हमें इसको थोड़ा गाढ़ा करना है और यहीं पे फिर हम चॉकलेट भी इसको ऐड करेंगे। ये देखिए डार्क चॉकलेट, मैंने अमूल का डार्क चॉकलेट लिया था। आप कैसे भी छोटा छोटा इसको टुकड़ों में काट के, या अगर आप ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट पूरा इसमें मेल्ट हो जाए और ये पूरा अच्छे से मिक्स, ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे अभी गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए चॉकलेट पूरा इसमें अभी मेल्ट हो गया है। हमें इसको और गाढ़ा करना और इसको बिल्कुल भी मतलब हमेशा इसको हिलाते ही रहना है, स्टर करते रहना है क्योंकि नहीं तो ये इसमें लम्प्स बन जाएंगे और ये जल सकता है। तो हमें इसको पूरा स्टर करते ही रहना है। अभी मैंने ये एग बीटर लिया है यहाँ पे करने का क्योंकि थोड़ा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, थोड़ा स्टर अच्छे से हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे अभी बबल्स आने लगे हैं। तो अभी बस थोड़ा सा ही और टाइम इसको देना है, और गाढ़ा होने देना है, लेकिन स्टर करते रहना है। आपको स्टर बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना है, स्टर इसको करते ही रहना है। तो ये देखिए अभी बबल्स पूरे आने लगे हैं और जब ये बबल्स पूरे इस तरह आ जाएंगे तो इस स्टेज पे आपको इसकी गैस बंद करना है और इसको आप केक टिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने केक टिन में ट्रांसफ़र किया है। इसको गरम गरम ही केक टिन में ट्रांसफ़र करना है और फिर इसको हम थोड़ा टैप करेंगे कि अगर कोई बबल्स वगैरह है वो निकल जाए। और हम इसको 2-3 घंटा रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ा कूल डाउन होने देंगे। तो उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में हमें ओवरनाइट पूरी रात इसको रखना है, यहाँ 7-8 घंटे मिनिमम हमें फ्रिज में रखना है। तो ये देखिए एक रात पूरी फ्रिज में रखने के बाद हमारा मूस केक तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना फर्म और कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसका ये हटाऊंगी पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर। आपको थोड़ा धीरे धीरे इसे ही करना है। ये वैसे बहुत ही मतलब लूज़ ही होता है,
इसके साथ चिपका हुआ नहीं होता, बट थोड़ा धीरे धीरे करेंगे और इसको निकाल लेंगे। फिर हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मैंने एक बेकिंग पेपर ऐसे लिया हुआ है और उसमें कोको पाउडर डाल दूँगी। बीच में मैंने थोड़ा स्पेस रखा है जहाँ पे मैंने बेकिंग पेपर लगाया हुआ है, और वहाँ पे फिर मैं कुछ स्प्रिंकल्स डाल दूँगी। आप इसको अपने तरीके से, जो भी आपके पास है, कोई भी चीज़, या अगर नहीं भी है वो भी ठीक है, जो भी अगर आपके पास है। फिर मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स थे तो मैं इसको स्प्रिंकल्स लगा रही हूँ। और ये देखिए हमारा मूस केक रेडी है। ये मूस केक बनाना बहुत ही आसान है और चॉकलेट लवर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा। और फिर इसको आपको गरम गरम नाइफ़ आपको गरम थोड़ी करके लेनी है, फिर इसको काटना है। और आप ये देख सकते हैं कितना फर्म और कितना अच्छा लग रहा है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस रेसिपी की इंग्लिश लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।